हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? तो फटाफट से सारे मेरे शेयर लाइन पे आ जाओ। कृतम चंद, ठीक है, गुड आफ्टरनून। सोनी, अंशिका गौर, गुड आफ्टरनून सबको। अवरीश, देवेंद्र राठौर, नवजीत, प्रदीप, देवेंद्र, अमन, रामकुमार, निशा सिंगर, देवेंद्र, कृतम, कविता, रविंद्र, संतोष, अक्षय, अनिकेत, ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून। निशा, आई एम गुड, ओके। चलो फिर बच्चों, क्लास की स्टार्ट करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे थे। परसेंटेज के अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक सी बातें बताई थी, है ना, कि परसेंटेज क्या है, इनको रेशियो में कन्वर्ट कैसे करते हैं, रेशियो में चेंज कैसे करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि परसेंट के अंदर हम चेंजेस कैसे कर रहे होते हैं, ठीक है ना। चलो फिर आज हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो मैं अगर आपको यहां से डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं, तो लास्ट क्लास में बच्चा मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना, कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए थे, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझना। हाँ बिल्कुल, आप लाइव हैं, क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अरे ऐसा नहीं यार, काजल कुमारी, आर्यन मौर्य, जिनके भी नाम दिखते हैं मुझे, है ना, अपना केमिति अच्छांति सर, मतलब मैं बढ़िया हूं, यही है इसका मतलब है। चलो ठीक है मेरे भाई, तो आज एक और टाइप नोट करते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप रहेगा आज का, तो ध्यान से सुनना और यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ठीक है मेरे भाई। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर मैं आपसे बोलूं, बहुत प्यार समझना, समझ में आएगा, ठीक है। देखो बच्चा, आप जानते हो कि 12 1/2% की वैल्यू क्या होती है? 12 1/2% की वैल्यू क्या होती है? या फिर अगर मैं बोलूं आपसे 12.5% की वैल्यू क्या होती है? तो ये बच्चा होता है आपका 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8 होता है। ध्यान सुनना, कितना होता है? 1/8 होता है। क्लियर है? अगर यहां पे मैं देखो, अगर मैं इसका जस्ट 2 टाइम्स कर दूं, 2 गुना कर दूं, तो कितना आपके पास आएगा? ये आ जाएगा 25% आएगा। तो 25% की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? तो इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 2/8 होता है, और 2/8 का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। क्लियर है? होता है कि नहीं होता? ऑब्वियस सी बात होता है। क्लियर? अगर मैं इसका यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया? 2 टाइम्स किया। अगर यहाँ पे मैं इसका 3 टाइम्स कर दूं तो कितना आएगा? तो 3 टाइम्स करने पर आपके पास आएगा 37 1/2%, या फिर आपके पास आएगा 37.5%। और इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? दैट इज 3/8। कितना होता है? 3/8 होता है। तो यानी कहानी क्या है? कहानी बच्चा ये है कि हमें 12.5% का आपको टेबल आना चाहिए। कहोगे सर इसका 12 हम कैसे याद रखें, कैसे होता है ये? अरे मेरे भाई पागल हो तो क्या, पगला गया क्या? लास्ट क्लास में क्या बताया था तुझे? कहां पे रहता है, कौन सी दुनिया में रहता है तू, है भाई? ठीक है ना। तो कुल कहानी का मतलब यही है। मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूं, ठीक है बच्चा, डायरेक्ट लिखवा देता हूं कि 12.5%, या फिर अगर मैं बोलूं 12 1/2%, इसका मतलब होता है बेटा 1/8। क्या होता है? ये आपका होता है 1/8 होता है। अगर मैं बात करूं 37.5% की, या फिर अगर मैं बोलूं 37 1/2%, और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू आपकी होती है 3/8। कितना होता है? 3/8 होता है। यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं नेक्स्ट आपके पास में 62.5%, या फिर 62 1/2%, तो इसका मतलब क्या होता है? ये आपका होता है 5/8। कितना होता है? 5/8। अगर यहां पे मैं बात करूं 87.5%, या फिर मैं बात करूं 87 1/2%, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 7/8 होता है। ठीक है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। मतलब कि 12.5% का क्या होता है? 2 2 नंबर के बाद में रेपिटेशन होता है। कैसे इसके क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा आपको मैं हिंट देना चाहूंगा। जैसे आपसे मैं अगर पूछूं, ये बताओ जरा, ये जरा मुझे बताओ, 287.5% ऑफ 240 कितना होगा? ऑफ 240 कितना होगा? ठीक है ना। मैंने आपसे बोला ये बताओ 287.5% किसका? 240 का। 240 का 287.5% कितना होगा? तो आपको सबसे पहले ये आना चाहिए कि सर ये जो 200 आपका होता है 287.5% क्या होता है। तो मैंने अभी अभी आपको जस्ट बताया है कि बच्चा ये 87.5% को आप अलग लिखोगे तो 2 हो गया, और आपके पास में 87.5% कितना होता है? ये आपके पास होता है 7/8। तो कितना आएगा? 8 इंटू 2 16, 16 और 7 कितना आएगा? 23। तो कितना आएगा? 23/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23/8 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम क्या लिख देंगे? 23/8, और ये कितना है आपके पास में? 240 है।
ठीक है ना, 240 है, तो 8 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 30 आ जाएगा। क्लियर है, तो आपके पास में कितना आएगा, तो 23 इंटू 3 कितना आपके पास में आ जाएगा, 69, और आपके पास में कितना आएगा, 0। तो आपका आंसर कितना आएगा, 690 इज द राइट आंसर। बोलो कितना आ जाएगा, 690 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसीलिए मैंने बोला ये आपको 12.5% के परसेंट के आपको पेयर याद होने चाहिए। कल मैंने आपको 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन कराए थे, ठीक है ना, कल मैंने आपको 5-6 टाइप के क्वेश्चन कराए थे, तो आप इसको नेक्स्ट टाइप समझ सकते हैं, है ना, टाइप जो भी आपको समझना है, 5 या 6 जो भी था, मुझे नहीं याद है, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो, ये आप ये समझ सकते हो यहां से, ठीक है ना, तो आप ये समझ सकते हो, टाइप 5 या 6 जो भी था, मुझे नहीं याद है, ठीक है ना, आप ये समझ सकते हो इसको। समझ में आ गया मेरी बात, क्लियर हो गया? तो आगे देखते हैं जरा, और भी देखते हैं कैसे फ्रैक्शन में चेंजेस होते हैं, और भी फ्रैक्शन में कैसे चेंजेस होते हैं। देखो नेक्स्ट आपके पास में, देखो नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे बच्चा, हाँ 690 आएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2.5%, देखो भाई 2.5% कितना होता है, 2.5% क्या होता है, ध्यान समझना। 3 हुआ था, कोई बात नहीं, आप 4 बना लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, टाइप 4 बना लो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये आपका हो गया, इसको बना लेते हैं टाइप 5, ठीक है। चलो ये कौन है भाई, इतना चॉकलेट वॉकलेट कहां भेज रहा है भाई? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। देखो मेरे भाई, अगर मैं आपसे बात करूं 2.5% की, तो बच्चा इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/40 होती है। कितनी होती है, 1/40 होती है। कहोगे सर कैसे होती है, ठीक है ना, क्या होती है, 1/40 होती है। अगर देखो यहां पर अगर मैं 3 का गुणा कर दूं तो 7.5% की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 3/40 हो जाती है। कितनी, 3/40 हो जाती है। क्लियर है? अगर मान लो मैं पूछूं आपसे 17.5% की वैल्यू क्या होती है, बताओ, ठीक है ना, 17.5% की वैल्यू कितनी होती है, तो आपकी होती है 7/40 होती है, 7/40 हो जाती है। क्लियर है, 7/40 हो जाती है। अगर आपसे मैं बोलूं 22.5% कितना होता है, तो आपके पास हो जाता है 9/40 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये क्या है, बहुत ध्यान समझना, कहने का जो मेरा मतलब है वो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, कहने का मतलब ये मेरे भाई कि कभी भी आपको 2.5% हो, तो 2.5% का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका 1/40। क्या होता है, 1/40 होता है। क्लियर है? तो आपको कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में कितना, 2.5% आपको दिख जाए, या फिर आपको 7.5% आपको दिख जाए, ठीक है ना, ये दोनों अगर वैल्यू आपको लास्ट में दिख जाती हैं, कहां पे, लास्ट में, तो आप ये समझ जाना कि किसी ना किसी 1/40 का फैक्टर होंगी, किसी ना किसी 1/40 के ये लोग फैक्टर हुआ करेंगे। कैसे समझेंगे हम लोग, ठीक है ना, कैसे समझेंगे, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, ये जरा मुझे बता दो, नॉर्मल सी बात बता दो कि सर, चलो मुझे बता दो, अब बता दो 17.5% ऑफ 160 कितना होगा। एक सवाल मैंने आपसे छोटा सा पूछ लिया, मैंने आपसे बोला, क्या एक्सप्लेन करना है इसमें, मैंने बोला 17.5% ऑफ 160 कितना होगा, यानी 160 का 17.5% कितना होगा। तो आपको ये देखना है, ठीक है ना, आपको ये देखना है कि ढाई का टेबल इसमें कितनी बार बनेगा, ढाई का टेबल। तो बेटा ढाई देखो 100 में, देखो 10 में ढाई कितनी बार आता है, 4 बार आता है, ठीक है ना। जैसे आप जानते हो कि 10% का मतलब क्या होता है, तो 10% का मतलब होता है 1/10 होता है। क्लियर है? तो अगर मैं 2.5% निकालूंगा तो 2.5% बराबर कितना आ जाएगा, 2.5% मतलब 1/4, तो 1 में कितना, 40 आता है। तो कहने का मतलब यही है कि बेटा अगर मैं यहां से बात करूंगा आपसे, ठीक है ना, तो 2.5% का मतलब होता है क्या, 10 का 1/4 भाग होता है। कितना होता है, 10 का 1/4 भाग, यानी कितना आएगा, तो ये आपका देखो ढाई ढाई कितनी बार जाएगा, 7 बार, कितने पर, 40 पर, और इंटू कितना आएगा, 160 आ जाएगा। 40 से खत्म करना 4 बार में, आंसर कितना आएगा, 28 आ जाएगा। कितना आएगा, 28। अगर आपको ये कन्वर्ट करना नहीं आता तो आपको फिर नहीं आएगा सवाल, ये कितना आ जाएगा, 28 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 172 कहां से हो जाएगा, पगले कौन सा दिमाग है तेरा, है पागल वागल हो गया क्या बेटा, 17% है, 20% होता तो 1/5 हो जाता है, 160 का 1/5 तो 32 होता, 32 से कम आंसर आएगा। तुम पता नहीं कहां कहां के लोग आ जाते हो, 280 एक आंसर कर रहे हैं, महान आदमी हो तुम लोग यार, हैं? अरे थोड़ा सा तो अकल लगा लो मेरे भाई, कोई वैल्यू अपने आप पे 100% होती, 100 होती तो खुद 160 होता वो, ये 17% है, काफी ज्यादा कम है, फिर भी आंसर 280 380 कर रहे हो, पता नहीं क्या।
थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ यार तुम लोग। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहता था, यही मैं मेरे भाई कहना चाहता था कि जो 2.5% होता है, ठीक है ना, अगर मैं बात करूंगा 10% की, देखो ध्यान से, तो 10% का मतलब होता है 1/10 होता है, ठीक है ना। अगर मैं 2.5% बोलूंगा तो 4 से मुझे भाग करना पड़ेगा, 4 से भाग करने का मतलब कितना आएगा, 1/40 आता है। कितना आता है, 1/40 आता है, ठीक है ना। तो 2.5% का मतलब होता है 1/40 होता है, ठीक है ना। तो 10% में कितनी बार आएगा, ये 4 बार आएगा। 10% में 2.5 कितनी बार आएगा, 4 बार आता है, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको 5 टाइप बता दिए हैं, ठीक है। इतना आपके लिए अभी सफिशियंट रहेगा, अभी तो सफिशियंट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अब यहां पर आप लोगों के लिए मैं कुछ सवाल लेकर आया हूं, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और आपको यहां पे करके बताने हैं मुझे। यहां पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं और आपको यहां पे सॉल्व करके बताना है। चलो, ठीक है। जैसे पहला सवाल देखो ध्यान से। हम्म, ठीक है, और देख लो। कभी कभी ना मन नहीं करता फिर इतना डिटेल में पढ़ाने का। एक और देख लो, टाइप 6, ठीक है ना। और लोगों की तरह मन भी करता है मैं भी ऐसे ही पढ़ा के चला जाऊं, अंदर से दिल गवाही नहीं देता, ठीक है। सुनो ध्यान से। हम्म, 10% का मतलब 1/40 कहाँ होता है मेरे भाई। 10% का मतलब 1/40 नहीं होता, 10% मतलब 1/10 होता है। 2.5% मतलब 1/40 होता है, ठीक है ना। चलो, अगला एक बात और समझ लेते हैं, ठीक है ना। अगला एक बार और समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 8 1/3% कितना होता है, ठीक है ना, ये कितना होता है। तो 8 1/3% का मतलब होता है कितना, 1/12 होता है। कितना होता है, 1/12 होता है, ठीक है ना, 1/12 होता है। अगर मैं यहां से बात करता हूं 16 2/3% कितना होता है, तो यानी क्या करेंगे, इसका जस्ट 2 गुना किया तो आपके पास में कितना आएगा, 2/12। इसका मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। ध्यान समझते रहना। अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं तो कितना आपके पास में आएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 25% आएगा। 3/12 हो जाता है, 1/4 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4 का गुणा कर दूं तो कितना आपके पास आएगा, तो 33 सही 1/3%, ठीक है ना। तो आपके पास में कहानी आती, तो इन दोनों को याद रखना मेनली। आप इन दोनों को याद रखना। 8 1/3% कितना होता है, 1/12 होता है। और आपका 16 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है। हम्म, ठीक है। चलो, अब जैसे पहला सवाल आपके लिए है, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन आपके लिए बेसिक क्वेश्चन है, क्लियर है। टाइप 6 हो गया। एक बात और देख लेना यहां पे, एक और गोल्डन रूल होता है, एक और आपके लिए गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूं, गोल्डन रूल, ठीक है ना। एक और गोल्डन रूल होता है आपके लिए, उस गोल्डन रूल को जरा याद रखना। हम्म, एक गोल्डन रूल आपके पास में होता ही है, ठीक है ना। गोल्डन रूल ये होता है मेरे भाई कि X% ऑफ Y, मतलब कि ये कहता है कि Y का X%, Y का जो X% है ये बराबर होता है Y%ऑफ X। ये होता है Y%ऑफ X, यानी ये बराबर होता है X का Y% के बराबर होता है। ये क्या होता है, Y का X% के बराबर होता है। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, तो Y के X% के बराबर होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, Y के X% के बराबर होती है। कहोगे सर कैसे, हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। हम्म, कैसे होती है बेटा, इसका कहने का मतलब है, इसका कहने का, पूजा कुमारी रिकॉर्डेड क्लास, हाँ रिकॉर्डेड क्लास है। कैसे आदमी हो यार तुम लोग हैं। लाइव कमेंट पढ़ने पे हम यहाँ पे, ऐसा तो है नहीं कि मैंने कल रात को रिकॉर्ड की थी, मैं भूत बन के आगे आके पढ़ाने के लग गया। कुछ तो समझा करो तुम लोग। देखो, इसका मतलब ये है बेटा कि आप चाहे 20% निकालो 10 का, ठीक है ना। आप मैं कहूं, आप चाहे निकालो 20 का 10%, आप अगर चाहोगे तो आप निकालो चाहे 20 का 10% निकालो,
या फिर आप निकालो 10 का 20%, दोनों बातें बराबर हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? मैंने कहा हाँ नंबर सिस्टम सब खत्म हो गया, सिलेबस खत्म, कल से क्लास नहीं होगी। कुछ भी यार, मतलब एक कॉमन सेंस वाली तो बात किया कर यार, कम से कम कोई कॉमन सेंस की बात तो किया कर। सर सिलेबस खत्म हो गया क्या? अबे छठी क्लास है, सिलेबस कहां से खत्म हो जाएगा? फालतू कमेंट करोगे ब्लॉक करवा देंगे, फिर यहां अनब्लॉक नहीं होगे यार, याद रखना फिर इस बात को। यहां ब्लॉक होने के बाद कोई अनब्लॉक नहीं करवाएगा, कोई टीचर कोई नहीं करवाएगा, काजल मैम भी अनब्लॉक नहीं करवाएंगे, क्योंकि एक डिग्निटी के साथ में हम नहीं खेल सकते। समझाने को मेरी जिम्मेदारी, मैं समझाऊंगा, 10 बार पूछोगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन फालतू कमेंट नहीं करना यहां पे। भाई बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि सर पे चढ़ जाओगे आप, ठीक है ना? चलो यहां पे देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं 20 का 10%, तो 20 का 10% का मतलब क्या होगा? तो आप देखो 20 का 10% निकालोगे तो 20 का 10 और परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, तो 0 0 खत्म हो गया, कितना आपके पास आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। या फिर अगर मैं 10 का 20% निकालता तो क्या होता? तो 10 का 20% निकालेंगे तो 10 इंटू में 20 और अपॉन में कितना? 100। 0 0 खत्म हो गया, कितना आ गया? 2 आ गया। देखो दोनों बराबर आए कि नहीं आए? तो दोनों वैल्यू बराबर आई कि नहीं आई? यानी कहने का मतलब है कि आप किसी एक वैल्यू का चाहे 10% निकालो, मतलब x का y% निकालो या y का x% निकालो, बात दोनों सेम है। बात दोनों क्या रहेगी? सेम रहेगी। चाहे आप 30 का 40% निकालो, चाहे 40 का 30% निकालो, बात बराबर रहती है। क्यों होती है बराबर? क्योंकि बेटा x का जब y% आप निकालते हो तो इसका मतलब होता है x इंटू में y और अपॉन में कितना? 100 हो जाता है। जब आप y का x% निकालते हो तो ये होता है y इंटू में x अपॉन 100। बताओ जरा दोनों में अंतर क्या है? दोनों बातें तो बराबर ही हैं। बोलो दोनों में बराबर ही हैं, बताओ दोनों बातें बराबर हैं कि नहीं है? इसका मतलब है कि चाहे आप x का y% निकालो या फिर y का x% निकालो, दोनों बातें सेम है। ठीक है ना? दोनों बातें क्या है यहाँ पे? सेम है। ठीक है प्रमोद, बात समझ गए कि नहीं? तो चाहे आप x का y निकालो चाहे y का x निकालो, बात सेम है। चाहे आप 200 का 50% निकालो चाहे 50 का 200% निकालो, दोनों आंसर सेम आएगा आपके पास में। ठीक है ना? मेरी बात समझ आ गई? अब जरा समझते हैं यहां पे एक पॉइंट और समझते हैं कि हम यहां पे क्या कर सकते हैं। जब में परसेंट निकालना होता है तो हम इसको ब्रेक करके निकाल सकते हैं। सही, ठीक है, ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो जैसे मान लो मुझे मान लो निकालना है 200 का 14% कितना होगा। मैंने कहा 200 का 14% कितना होगा, ये बताओ जरा। ठीक है ना? मैंने कहा 200 का 14% कितना होगा। तो हम यहां पे देखो क्या कर सकते हैं। ठीक है ना? 14% को हम ऐसे लिख सकते हैं, 14% को लिख सकता था मैं 10+4। ठीक है ना? क्या लिख सकता था? 10+4% ऑफ कितना? 200 लिख सकता था। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, ये आपके पास में क्या है? तो 10% कितना आएगा? तो 200 का 10% निकालेंगे तो 200 का 10, ठीक है ना, और बटे में कितना? 100 आ गया। क्लियर? आपके पास अगला क्या जाएगा? तो 200 का 4%, तो 200 का 4% निकाल लेंगे इस तरह से। ठीक है ना? 0 0 ये खत्म हो गया, 0 0 ये खत्म हो गया, तो कितना आएगा? 20 आएगा और प्लस कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 28%। ठीक है ना? 28 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, मुझे पता है आंसर नहीं चाहिए था, मुझे ये चाहिए था कि आप परसेंटेज को अलग अलग फॉर्म में ब्रेक करके भी बना सकते हो। ठीक है ना? आप परसेंटेज को क्या कर सकते हैं? अलग अलग फॉर्म में ब्रेक करके भी बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिखा हुआ 91 2/3% ऑफ 1320, यानी 1320 का 91 सही 2/3% कितना होगा? याद रखना, आपको मैंने जब टेबल लिखवाई थी तो ये जो वैल्यू होती है 2/3, ये कहां कहां आती है? 2/3% आपका कहां कहां दिखता है? चलो एक बार आपको मैं फिर से दिखा देता हूं। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं यहां पे 2/3, आपको देखो जरा ध्यान से, मैं आपको एक बार टेबल दिखा देता हूं तो आप मुझे बताना 2/3 आपको कहां कहां दिखा था। बहुत ध्यान समझना, ये काम की चीज है। 2/3 अगर मैं बोलूंगा आपसे तो कहां कहां आपको 2/3 नजर आया था? ठीक है ना? ये आपका पूरा का पूरा टेबल है। जब आप 2/3 की बात करेंगे ना, 2/3 की बात करेंगे तो 2/3 मेरे भाई आपको सिर्फ और सिर्फ कहां पे नजर आया था? जब 16 2/3 था। देखो ये कितना था? 16 2/3 था। इसका मतलब क्या था? 1/6 था। यहां नजर आएगा 1/3 आपको कहां नजर आएगा? 1/3 आपको 1/3 में ही नजर आएगा। ठीक है ना? और 2/3 कहां नजर आएगा? 1/6 में नजर आएगा। ठीक है? अब ध्यान सुनना, यहां पर ये जो सवाल मैंने आपसे पूछा है, यहां पर जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं जरा।
चलो इस क्वेश्चन पे जरा फोकस करते हैं हम। पहला सवाल है आपके पास में, इस क्वेश्चन पे जरा फोकस करते हैं। देखो मेरे भाई 91 2/3% को देखो दो तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं, दो तरीके से। कैसे? एक तो मैं लिख सकता था बेटा, इसको मैं लिख सकता था 100 माइनस का 8 1/3%। कितना आप लिख सकते थे इसको? क्या 100 माइनस का 8 सही 1/3% लिख सकते थे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और ये कितना आ जाएगा? 1320 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1320 आएगा। अब 1320 का 100% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1320 ही हो जाएगा। क्लियर है? और माइनस कर देंगे 8 1/3 का मतलब क्या होता है? 8 1/3 का मतलब कितना होता है? जल्दी से बताओ। 8 1/3 का मतलब कितना होता था? बताओ भाई कितना होता था? 1/12। कितना? 1/12। किसका निकाल लेंगे हम? 1320 का 1/12 निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो आपके पास आ जाएगा 1320 आ जाएगा और माइनस कर देंगे 12 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास में आएगा 12, 1 कम 12 हो गया, 1 हो गया 110। तो आपका आंसर कितना आएगा? 1210 आपके क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। कितना आएगा? 1210 इज द राइट आंसर। 1210 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या जाएगा? 1210 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ये तो हो गया तरीका नंबर 1, जब आप 100 से माइनस करके कर सकते थे। ठीक है ना? अमित बेटा कल की क्लास में था? नहीं था तो कल की क्लास जाके देख पहले, है ना? ये सब्जी मंडी नहीं है कि रोज मंडी लगती है, रोज नई सब्जियां आती हैं, रोज जाके रेट आप लेकर आ जाओगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है भाई? सीक्वेंस में पढ़ना पड़ता, डेली आना पड़ता, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी आप सो के उठे चलो भाई क्लास कर लेते हैं, पैसा दिया है ना, ऐसा नहीं चलता। एक तो ये तरीका हो गया। देखो मेरे भाई दूसरा तरीका क्या लगा सकते थे आप? ये सोचो जरा, इस 91 2/3 को हम क्या लिख सकते थे? एक तो मैं ये लिख सकता था 75% प्लस लिख सकता था कितना? 16 2/3%। ये लिख सकता था कि नहीं? बोलो, ये लिख सकता था ना? और इंटो में कितना आपके पास में? 1320। इंटो में कितना लिख सकता था मैं? 1320 लिख सकता था। ठीक है ना? तो अब देखो ध्यान से, 75% का मतलब होता है 3/4 और कितने का निकालना है आपको? कितने का? 1320 का। प्लस 16 2/3% का मतलब कितना होता है? 1/6। कितने का? 1320 का। ठीक है ना? इसको निकाल लेते हैं। चलो अब देखो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 इंटू 3 हो गया 12, 4 इंटू 3 12 33, आपके पास आ जाएगा 990 आ जाएगा। प्लस 6 से कैंसिल करेंगे, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 2 12 220। इसमें क्या करेंगे हम? 220 जोड़ देंगे। जोड़ के देखना मेरे भाई कितना आएगा? 1210 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि आप इसको दो तरीके से ब्रेक कर सकते थे। पहला ब्रेक हमने कैसे किया? ठीक है ना? पहला ब्रेक हमने कैसे किया? तो पहला ब्रेक आप ये कर सकते थे, इसको आप दो तरीके से लिख सकते थे। या तो आप इसको लिख देते 100 माइनस का कितना? 8 1/3%, तो भी आपको वही मिलता। या फिर मैं लिख देता 75 प्लस आपका 75 प्लस आपका 16 2/3 मिल जाता। ठीक है ना? तो दोनों कंडीशन से आपको आंसर मिल जाएगा। चाहिए लगा दो, चाहिए लगा दो, दोनों से आपको आंसर लिख जाएगा। मतलब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ उसको ब्रेक करना आना चाहिए बस। ठीक है? चलो क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? आगे जरा समझते हैं हम। ठीक है ना? ये आपको मैंने टाइप 6 बताया। इसी में चलो एक टाइप 7 और देख लेते हैं। इसी में जरा समझ लेते हैं टाइप 7। टाइप 7 बेटा टोटल का निकाल सकते हो, टोटल निकालने में तुम्हारी वाट लग जाएगी। ठीक है ना? तो जब आपको इतने गंदे गंदे फ्रैक्शन मिलेंगे ना तो आपको अलग अलग करके ही निकालना पड़ेगा, वो सबसे बेस्ट होता है। टोटल निकालने में तुम्हें वाट लग जाएगी, गलत भी कर सकते हो तुम, इसलिए मैंने बताया। देखो भाई मैंने आपको बताया था 1/7 की वैल्यू क्या होती है? तो बच्चा ये होती है आपके पास में 14 सही में 2/7% होती है। होती है कि नहीं होती? या फिर अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको मैं लिख सकता था 14.28% में लिख सकता था। ठीक है ना? अगर यहां से मैं बोलूं बेटा 2/7 क्या होता है, तो 2/7 का मतलब होता है 28 सही 4/7%, ये होता है आपके पास में। ठीक है ना? या फिर होता है आपके पास में 28 पॉइंट में कितना? 56% होता है ये। क्लियर है? अगर यहां पे देखो 3/7 की बात मैं करूं तो 3/7 कितना होता है? 42 सही 6/7% होता है। ठीक है ना? 6/7% होता है। या फिर अगर मैं बात करूंगा इसका मतलब होता है 42 दशमलव, ठीक है, 7 इंटू 9 63 होता है, 7 इंटू 8 56 हो गया, 40, 7 इंटू लगभग ये होता है आपके पास में। ठीक है ना? 42.85% होता है। तो यहां पर मैं जो बताना चाहता हूं वो मैं क्या बताना चाहता हूं?
वो बेटा मैं ये बताना चाहता था, ठीक है ना, कभी भी आपको फ्रैक्शन के अंदर, कभी भी आपको फ्रैक्शन के अंदर ये दिख जाए, देखो यहां पे देखो क्या है, ये 14 दिख गया, ये 28 दिख गया, ये 42 दिख गया, और यहां पे देखो 7 है, 7 है, 7 है, इसका मतलब है किसी ना किसी 1/7 का ये मल्टीपल होगा ही होगा, ठीक है ना, किसी ना किसी 1/7 के मल्टीपल का नंबर होगा ही होगा। ये 7 दिखने का मतलब है, 7 7 7 दिखने का मतलब है ये किसी ना किसी 1/7 का मल्टीपल होगा ही होगा। जैसे इस सवाल को देखो, यहां पे देखो क्या है, 42 है और ये 6/7, 7 देखते ही आपके मन में लड्डू फूटेगा, सर किसी ना किसी 1/7 का फ्रैक्शन होगा ही होगा। फिर क्या करना है, ये 42 को चेक करो, 42 का मतलब था ये 14 का कितना, 3 गुना, तो 3 गुना का मतलब ये फ्रैक्शन किसका होगा, 3/7, तो इसको हम लिखेंगे 200% लिख देंगे, प्लस आपके पास में कितना आएगा, 42 6/7% हो जाएगा, और कितने का मेरे भाई, 714 का। 200% का मतलब होता है 2 गुना, तो 750 14 का 2 गुना कितना, 1428 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 42 6/7% का मतलब 42 को आपको देखते ही लड्डू फूटना चाहिए था कि सर 14 का ये 3 गुना होता, 3 गुना हो गया, तो आप डायरेक्ट लिखना 3/7, कितने का मेरे भाई, 714 का, ठीक है ना। 7 से कैंसिल करना कितना आएगा, 102 आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1428 आ जाएगा, और प्लस आपका 306 आ जाएगा, ऐड कर लेना, तो 14 और 3 कितना, 1734 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कितना होगा, 1734 इज द राइट आंसर, ठीक है ना, 1734 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बोलो, आया समझ में सबको? हाँ, सबके कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे मुझे, जो मुझे लगेगा जेन्युइन कमेंट है तो उसका रिप्लाई मैं करूंगा, बाकी नहीं, फालतू कमेंट नहीं। आ गया समझ में? ठीक है, तो आपको यहां पे देखना है, ये आपको अगर 7 आपने पकड़ लिया, इसका मतलब किसी ना किसी 1/7 का मल्टीपल होगा, कितने गुना होगा, यहां पे क्या आएगा, तो 14 का 3 गुना, तो 3 आ जाएगा। यहां पे देखो अगर ये 28 होता तो 14 का 2 गुना होता तो 2/7 हो जाता। इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगले में देखो बेटा 1/9 आ रहा, अगले में क्या आ रहा, 1/9। अगले में देखेंगे जरा, अगला क्वेश्चन आपके पास में 1/9। देखो 1/9 देखते ही आपके मन में कुछ ना कुछ तो उबाल मच रहा होगा, ठीक है ना। 1/9 का मतलब है जहां पे 7 आ रहा था तो 1/7 का फ्रैक्शन हो रहा है, कैसे तोड़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। अब मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, अगला टॉपिक में नहीं पढ़ाऊंगा। मैं खुद पागल हूं जितना सोच रहा हूं मैं, मुझे लगता है कि कुछ बढ़िया पढ़ा दूं, कुछ अच्छा पढ़ा दूं, समझना ही नहीं चाहते, क्या करूंगा मैं। चलो देखो, यहां पर आपके पास लिखा हुआ 91 1/9% लिखा हुआ, तो यहां पर आप देखो 1/9 देखते ही समझ जाना कि किसी ना किसी 1/9 का फ्रैक्शन होगा। तो हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे, आपको पता है कि 1/9 का मतलब क्या होता है, ये होता है 11 1/9% होता है कि नहीं होता। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको लिख देना 80% लिख देना, और प्लस में कितना बच गया, 11 1/9% बच गया, ठीक है ना। कितने का, किसका पूछा, 135 का, 135 का पूछा था। 80% का मतलब होता है 4/5 होता है, कितने का, 135 का, प्लस 11 1/9% का मतलब होता है 1/9, कितने का, 135 का, ठीक है ना। ये होता है आपके पास में, तो 5 से कैंसिल करेंगे कितना आपके पास आएगा, 5 से करेंगे 27 आएगा, 27 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, प्लस 9 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 15 आ जाएगा, तो 15 इसमें जोड़ देना, तो आपका आंसर कितना आएगा, 123। ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 123 इज द राइट आंसर। नहीं आया छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, जाके गांव में खेती कर लो, बेटर होगा। अगर इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही ना, छोटी सी बात नन्ही सी, तो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, क्या मतलब है फिर, है ना। क्यों समय वेस्ट करना, अपना भी हमारा भी घर वालों का भी, है ना। कम से कम ये तो रहेगा ना, लड़की वाले देखने आएंगे तो क्लियर रहोगे कम से कम, हाँ भाई लड़का खेती करता है ना। खेती करना कोई बुरी बात थोड़ी ना होती, बहुत सारे लोग हैं खेती करके करोड़पति है ना। हो सकता है तुम्हारी भी किस्मत चमक जाए। क्या रखा है यहाँ पे, ये नंबर्स में क्या रखा है, XYZ में क्या ही रखा है ना। यहाँ पे तुम्हें एक्स ही एक्स मिलेंगे। एक बार हमको बोल दीजिए ना सर, हम कमेंट फिर कभी नहीं करेंगे।
तुम्हारी इच्छा, कमेंट करते रहो, है ना। वही होगा, फिर दिल्ली आओगे, ऑफलाइन कोचिंग करोगे, 8,000 रुपए दोगे, 100 क्वेश्चन कराएंगे, खत्म कर देंगे, है ना। परसेंटेज के 60 क्वेश्चन करवा देते हैं, कहते खत्म है, हम 250 सवाल तुमको करवाएंगे। ठीक है। टोटल अगर आप चेक करोगे ना, मेरे मैथ स्पेशल में अगर आप जाके चेक करोगे तो टोटल कम से कम मैंने 4,000 क्वेश्चन करवाए क्लासरूम में। ठीक है ना, टोटल मैंने 4,000 क्वेश्चन क्लासरूम में करवाए हैं, कोई नहीं कराता है। जाके तुम पूरी इंडस्ट्री छान मारो, पूरे जितने भी पेड कोर्सेज चलते हैं ना, जिस जिस प्लेटफॉर्म के, XYZ किसी भी प्लेटफॉर्म पे, है ना, जहरीले सर, लाल किताब वाले सर, जो भी जितने भी आपके टीचर होंगे, जाके तुम देख लेना एक बार। ठीक है, ये समझ में नहीं आया तुमको, मैंने कल बोला था, कल की क्लास में मैंने बोला था 1/12 तक का सबको याद होना चाहिए। याद करके आए हो? नहीं आया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, हम तुमको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, करना तुम्हें खुद से ही होगा। ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, 72 1/2%। अगला देखते हैं जरा, 72 1/2%। तो मैंने आपको क्या बताया था, याद है कि नहीं? आपको याद है 72 2/2%, इसको मैं क्या लिख सकता था? तो इसको बेटा मैं लिख सकता था, बहुत ध्यान समझना, इसको मैं लिख सकता था 70%, ठीक है ना, और प्लस मैं लिख सकता हूं कितना, 70% 2/2%, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 75% माइनस का 2.5%, माइनस का 2.5%, और कितने का निकालना है आपको, कितने का, 1280 का। 75% का मतलब होता है 3/4, तो 3/4 किसका, 1280 का हो जाएगा, और माइनस का 2.5% मतलब 1/40 होता है, अभी मैंने बताया था कितने का, 1280 का। बस इसी को सॉल्व करना आपके पास में, ठीक है ना। 0 से 0 जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 × 3 हो गया, 320 आएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 960 आ गया, प्लस 4 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 3 × 2 32 आएगा, 32 जोड़ देना, आपका आंसर कितना आएगा, 992, कितना आएगा, 992। ठीक है, हो गया, 3 4 का 3 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, तो आपके पास में आएगा 960, ठीक है, और प्लस आपके पास में 4 का 928, कहाँ गलत हो रहा है फिर ये? अच्छा माइनस करना, सॉरी माइनस करना है ना, माइनस का 32 कितना आ जाएगा, ठीक है, माइनस का कितना आएगा, 928 आ जाएगा, ठीक है ना, हो गया आंसर आपका। 928 कहाँ है, ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, खत्म। बात समझ रहे हो? तो आपको मैंने यही तो बोला कि आपको जनरली ब्रेक करना है। 2.5% का मतलब मैंने बता रखा, 75% का मतलब 3/4 होता है, बस हो गया, खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो यहां पे क्या आ गया, 87.5, इसको भी मैंने अभी बताया था कि नहीं, 87.5 को, तो इसको मैं क्या लिख सकता था, तो 100 को लिख सकता था, 100 लिख सकता था, दो तरीके से मैं आपको करके बता देता हूं। 100 प्लस इसको लिख सकता था 87.5, ये आपका परसेंट हो गया, इंटू में कितना, 168, तो 168 का आप 100% निकालोगे तो 168 ही आ जाएगा। अब 87.5% का मतलब क्या होता है, 7/8 होता है, और कितने का अब निकालोगे, 168 का। 8 का बेटा कितना गुना, 2 गुना हो गया, 1 गुना, तो आपके पास आएगा 168, और प्लस आपके पास आएगा 147, जोड़ लेना, तो 7 और 8 15 हो गया, 6 4 10 का 0 हो गया, एंड आपके पास में 6 4 10 11 हो गया, 11 का 1 हो गया, 1 हो गया, कितना आएगा, 300, तो 315 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो 315 इज द राइट आंसर, खत्म सवाल। एक तो ये तरीका लगा सकते थे, दूसरा जुगाड़ हम ये लगा सकते हैं, 187.5 को क्या लिख सकता था, एक तो मैं लिख सकता था 200%, ठीक है ना, और माइनस का 12.5% लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बोलो, इसको लिख सकता हूं कि नहीं, और इसका कितने का निकालना था, 168 का, तो 168 का 2 गुना करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, 320 और 16, तो 336 आ जाएगा, ठीक है ना, और माइनस कर देंगे 12.5% मतलब होता है 1/8 होता है, कितने का, 168 का, तो इसमें क्या करेंगे हम 21 माइनस कर देंगे, तो आपके पास में कितना जाएगा, तो आपके पास में आएगा 315, ठीक है ना। तो आप चाहे ये लगा दो चाहे वो लगा दो, दोनों से आंसर निकल कर आएगा, ठीक है ना। बोलो, या तो आप क्या करोगे, 100 में आप 87.5 जोड़ो, या 200 में 12.5 घटा दो, दोनों से आंसर निकल कर आ जाएगा। मैंने दोनों आपको करके बता दिए, जो आपकी इच्छा करे लगा सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 के बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जिसने कल की क्लास करी होगी वो आंसर कर लेगा, नहीं करी होगी, नहीं याद किया होगा तो नहीं कर पाएगा। चलो
अगला देखते हैं 343 1/3% ऑफ 450 हमें निकालना है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बोला कि हम परसेंटेज को अलग अलग ब्रेक करके भी हम सॉल्व करते हैं। अब मुझे इसका निकालना है, तो अगर आप ब्रेक बिना करे, बिना ब्रेक किए आप इसको सॉल्व करके देखो कितना आएगा। ठीक है ना, बिना ब्रेक करे देखो कितना आएगा, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिख देते हैं 300%, ऐसा लिख देते हैं 300% मैंने लिख दिया, है ना। 1/3 देखते ही आपके मन में लड्डू फूटना चाहिए था, सर 33 1/3% हमें पता है 1/3 होता है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 300% लिख देंगे, प्लस 10% लिख देंगे, और प्लस लिख देंगे हम 33 1/3%। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। कितने का मेरे भाई, 450 का। तो 450 का अगर हम 300% निकालेंगे तो इसका जस्ट 3 गुना हो जाएगा, कितना आएगा 1350। इसका 10% निकालेंगे तो 45 आ जाएगा। 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 कितने का, 450 का। देखो जरा कितना आसानी से निकलेगा। तो 1395 हो गया, और प्लस आपके पास में कितना, 3 से कैंसिल करेंगे 150, तो 150 और जोड़ देना, तो आपके पास में कितना आएगा 1445, सॉरी 1545। ठीक है ना, तो 1545 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन सी को लॉक कर दो मेरे भाई, है ना। ऑप्शन सी को क्या कर देंगे हम, लॉक कर देंगे। 1545 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब बताओ जरा, कहोगे सर अब भी समझ में नहीं आया। बताओ, हमने क्या किया, हमने 343 1/3% को क्या किया, ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, ब्रेक कर दिया। किस में कर दिया, पहले 300% में, फिर 10 में, फिर 33 1/3, क्योंकि आपको मैंने बोला था ना ये 1/3 आपको कहां मिलता है, 33 1/3 में मिलता है कि नहीं मिलता, वहां से निकाल लेंगे हम। चलो अगला देखो, ऐसे ही बिल्कुल सही है। अगला देखो ध्यान से, अगला देखो ध्यान से। अब देखो 2/3 कहां मिलता है, तो मैंने आपको बोला था ना 16 2/3 मिलता है कि नहीं मिलता, तो आपको इस पे नजर रखनी है। 16 2/3% पर आपको क्या रखनी है, नजर रखनी है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 100% लिख देंगे, प्लस आपका 10%, 110 हो गया, कितना बच गया, ये तो बच गया 16 2/3%, तो ये तो बच गया। इससे अलग अलग करके हमने लिख लिया। कितने का निकालना था, 54 का। अब देखो 54 का 100% कितना, 54, 10% निकालेंगे तो 5.4 आ जाएगा, और 16 2/3 का मतलब कितना, 1/6 होता है, कितने का, 54 का। तो 54 का 1/6 कितना, 9 आ जाएगा। तो 9 जोड़ेंगे, 63 और 5 कितना, 68, तो 68.4 इज द राइट आंसर। ये रहा सी ऑप्शन, लॉक कर दो। चलो बोलो, कितने आसानी से आप अब इस सवाल को उत्तर निकाल पा रहे हो। बस आपको जो मैंने की पॉइंट बताए ना, जो आपको दिमाग में रखने हैं, जो की पॉइंट मैंने बताए कि 1/3 कहां, 2/3 कहां, 1/7 कहां, 1/9 कहां, ये बात अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा, उसको निकलना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 देखो ध्यान से। कल भी मैंने इस पॉइंट को आपको बताया था, 77 वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि नहीं, कि दशमलव के बाद अगर सेम नंबर रिपीट होते तो किसका होता है, 1/9 का फ्रैक्शन हुआ करता है। मैंने आपको बोला था ना कि 1/9 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 11.11 होता है। ठीक है ना, 11.11 होता है। 2/9 का मतलब मैंने क्या बोला था, 2 पॉइंट में 2% होता है। तो यानी आपको देखो यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको 7 का 7 लिख देंगे, प्लस आपके पास में कितना आएगा, 77.77% का मतलब 7/9। ठीक है ना, और इसका कितने का निकालना, हमें 540 का निकालना था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 540 का 7 गुना कर देंगे। ठीक है ना, तो 35 और 2 3700 आपके पास आएगा, 80 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7/9 और कितने का, 540 का। ठीक है ना, 9 छंग 54 60 हो जाएगा। तो आपके पास देख लो जरा कितना आंसर आएगा, तो 3780 यहां से आ गया, और आपके पास 420 यहां जाएगा। जोड़ लेना जरा, कितना आ रहा है, 37 और 7 4 11, कितना आएगा, 4200, 4200। ठीक है ना, राइट आंसर होगा, उखाड़ देना ऑप्शन नंबर बी को। बोलो। कल मैंने बोला था कि बेटा दशमलव के बाद में, दशमलव के बाद में मान लो ए पॉइंट में ए% आपको दिख रहा है, यानी इसका मतलब ये a/9 का फ्रैक्शन है, a/9 का फ्रैक्शन है। कल मैंने आपको बोला था ये।
ठीक है ना। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 77.77%, इसका मतलब है आप 7 लिख देना और नीचे 9 लगा देना, यही आपका रिपीटेशन करता है। ठीक है, ये आपका रिपीटेशन करता है। फिर यहाँ पे देखो कितना है ये, इसको जब हम ब्रेक करेंगे मेरे भाई तो क्या लिखेंगे, इसको हम ब्रेक करते ऐसा लिखते ना 700 प्लस 77.77%, ये तो लिखते। और आपका 700% का मतलब कितना, 700% का मतलब कितना, 7 होता है, और 77.77 का मतलब 7/9, कितने का, 540 का। निकाल नहीं लोगे तुम, बताओ। बोलो। अब तो ऐसे क्वेश्चन को सर उड़ा देंगे, बिल्कुल सही बात है ना। तो ऐसे कैसे भी क्वेश्चन है ना, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है। हम्म ठीक है मेरे भाई। तो जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी, देखना जरूर, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा, वरना नहीं हो पाएगा। अब देखो यहाँ पे 37.5 का कॉन्सेप्ट अभी अभी मैंने बताया था, है ना। 37.5 क्या होता है, 3/8 होता है। कितना, 3/8 होता है। तो यानी हम इसको क्या लिखेंगे, 900 का मतलब 9 हो गया, और ये कितना हो गया आगे, 3/8 हो गया। कितने का मेरे भाई, कितने का, 352 का। ठीक है ना। अब 352 का आप निकाल लो, 9 गुना करेंगे कितना आएगा, तो 9 × 2 18 हो गया, एक कैरी हो गया, 45 से 46 हो गया, 4 27 और 4 31 हो गया, और प्लस 3/8 करना है। 8 कितने का, 352 का। तो 8 × 4 32 हो गया, 8 × 4 32 44 हो गया, तो 31 68 हो गया। अब 3 गुना करेंगे कितना आएगा, 132 और आ जाएगा। जोड़ दो जरा, तो कितना आपके पास में आ जाएगा, 32 जोड़ेंगे 3200, कितना 3300, ये आपका आंसर आ जाएगा। हो गया सवाल खत्म। बताओ, बात समझ में आ रही है। इसको हम क्या लिखते, इसको मैं लिखता 900%, ठीक है ना, और प्लस 37.5%। मैंने आपको बोला था ना 12.5 का 3 गुना, मतलब कितना, ये 3/8 है, तो 900% का 9, इसका कितना 3/8 आ गया, बस। हम्म ऐसे क्वेश्चन को फाड़ के रख देंगे। बताओ, आया कि नहीं आया सबको। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है ना। दूसरा तरीका भी आपको बता दें। ठीक है ना, एक दूसरा तरीका भी बता देते हैं। यहां पे आप प्लस किया, हम इसको माइनस करके भी आपको करवा सकते हैं। ठीक है ना, आपने प्लस किया, हम इसको माइनस करके भी बता सकते हैं। माइनस करके देखो बेटा कैसे करेंगे। जैसे इसको मैं लिखना, तो इसको मैं लिख देता 1000%, ठीक है ना, 1000%, माइनस का मैं लिख देता 62.5% लिख देता। ठीक है ना, माइनस का 62%, और इंटू में कितना, 3520 हो गया, सॉरी 352 हो गया। आपको पता है ये 100% का मतलब 1 होता है, तो 1000% का मतलब 10 होता है। तो 10 माइनस का, इसका मतलब क्या होता है, 5/8। 10 माइनस 5/8 कितने का निकालना है, 352 का। ठीक है ना, तो 352 का 10 गुना करेंगे तो 3520 हो गया, माइनस का 5/8 कर देंगे, कितने का, 352 का। कितना आएगा आपके पास में, 8 × 4 32, 8 × 4 32, कितना आएगा, 3520 हो गया, और माइनस कर देंगे 220 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 3300 आ जाएगा। तो आप इस तरीके का भी यूज करके कर सकते थे। ठीक है। हम्म लेवल बढ़ेगा बेटा, अभी तो कुछ मैं क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ, मुझे थोड़ी शौक लगा, मुझे तो भैया ना जितना जल्दी सिलेबस निपटा दो उतना बढ़िया है ना। आप लोगों से ज्यादा जल्दबाजी हमें रहती है कि सिलेबस हम जल्दी खत्म कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन हम नहीं चाहते ना कि आप एक बार कमेंट कर लो अच्छे से, तो अच्छे से कर लो। चलो अगला देखो, यहां पे देखो, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको चलो बताओ, 58.33% ऑफ 720 कितना आएगा। चलो इसको बताओ, इसको कैसे ब्रेक करें हम, इसको चलो बताओ, बिल्कुल, इसको बताओ जल्दी से। इसको बताओ जल्दी से, तेजी से। हम्म ये थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं। अब देखो पॉइंट, देखो पॉइंट में 33 को पकड़ो, 0.33 मतलब आपको पता है ना 33.33%, आपको पता है कि नहीं पता, ये पता है ना। इसका फ्रैक्शन आपको पता है, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें आप बोलोगे सर 25 जोड़ दो, इसमें क्या करो 25% जोड़ने पर देखो यही तो मिल जाएगा, बोलो यही तो मिल जाएगा। ये बताओ
25% प्लस 33.33% मिल जाएगा। तो हमने कहां से गेस करना है, पकड़ना कहां से, ये देखो 0.33 है, ये आपका कहां मिलता है, 33.33 मिलता है। अब 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है ना, 1/4। ये कितना होता है, 1/3 होता है। कितने का निकालना है आपको, 720 का। यानी आपके पास में कितना आ जाएगा, तो ये इसको आप चाहो तो सॉल्व करके लास्ट में करो या अलग अलग करके कर दो। तो इसका 1/4 निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 180 आ जाएगा। 180 आ गई है, 1/3 निकालेंगे तो 240 आ जाएगा। जोड़ देना जरा, कितना आएगा, 420 आ जाएगा। 420 इज द राइट आंसर। लगा देना सर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। खत्म सवाल। बात समझ गए। हाँ, परसेंटेज का चैप्टर डिफिकल्ट नहीं बेटा, मैं आपको एक अच्छा लेवल पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। परसेंटेज बहुत आसान होता है, लेकिन एक बार आप अच्छे से कमांड कर लो तो, ठीक है ना। कैसे गेस करना था, कैसे पकड़ना था आपको, तो मैंने बोला कि दशमलव के बाद 33 आपको कहां मिलता है। जो मैंने आपको 1/1 से लेकर के 1, 1/2, 1/3, 1/4, भैया 1/12, 13 तक ना रट डालो और समझना वहां से। जो मैंने कल 4-5 टाइप आपको बताए थे, आज भी 2-3 टाइप बता दिए, उसको याद रख लेना, ठीक है ना। बिल्कुल आप दूसरे तरीके से भी ब्रेक कर सकते हो, है ना। ये आपने मैंने ब्रेक करके बता दिया, आप दूसरा तरीका भी ब्रेक करके कर सकते हो, मैंने थोड़ी ना मना किया। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, 50% लिख सकते थे और प्लस 8.33 लिख सकते थे, 8.33% भी लिख सकते थे। आप ऐसे भी लिख के कर सकते थे, इंटो में कितना, 720। अब 50% का मतलब होता है 1/2, है ना। और 8 1/3% का मतलब कितना होता है, 8 1/3 का मतलब होता है 1/12, ठीक है ना। कितने का, 720 का। अब देखो, अगर हम निकालेंगे 1/2, 1/2 कितना आएगा इसका, 360 आ जाएगा। और 1/12 कितना आएगा, 60 आएगा। जोड़ देना, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 420 आएगा, ठीक है ना। तो एक नहीं, कई सारे तरीके का यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, व्हाट डू यू एक्चुअली वांट, ठीक है ना। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको, ये 10 क्वेश्चन बेसिक आपको समझ में आ गए। चलो अब यहां पर आपको समझाते हैं जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। जो आपको मैंने एक गोल्डन रूल बताया था कि ए का B% निकालो चाहे बी का A%, बात बराबर होती है। जैसे देखो, ये आप देखो क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते ही ना आपको थोड़ा सा डर लग जाएगा, भैया 237.5 का 16% निकालो। एक बार आप ट्राई करोगे जरा ना, तो आपको लगेगा थोड़ा सा कि मुश्किल है, लेकिन यहीं पर मैं अगर आपसे बोलूं, आप ये निकालोगे या इससे अच्छा ये निकाल दो कि बच्चा 237.5% ऑफ 16, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम ही होता है, दोनों का मतलब तो क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है ना। दोनों का मतलब सेम होता है। अब देखो 237.5% को ब्रेक करना आसान है। कैसे आसान है, आप इसे लिखोगे 200% और 37.5 का मतलब होता है 3/8 होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, 2 का मैंने कहा था 2 और 37.5 का मतलब 3/8 हो गया। कितने का, 16 का। देखो अब 16 का 2 गुना कितना आ गया, 32 आ गया। और 3/8 करेंगे, 8 का 2 गुना, 3 × 2 6, कितना आएगा, 38। फाड़ के रख देना सर, आंसर कितना, 38 इज द राइट आंसर। बोलो बताओ, कितना आसान है ये, आसान है कि नहीं। और एक बार जरा इस वाले सवाल को देखते, इसको लगाने की कोशिश करते, कहते सर नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, कहते कि नहीं कहते। लेकिन यही मैंने आपको बताया कि पहले आज बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करो। कल भी मैं अभी आपको एक क्लास और कराऊंगा अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। ये क्लियर हो गया तो आपके जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं स्पेशली, उनमें अगर पेपर आपका कैलकुलेशन बनता है तो 2 टॉपिक से बनता है, रेशियो से या तो परसेंटेज से। इसीलिए परसेंटेज में काम करवा रहा हूं ताकि आगे आपको भविष्य में कभी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये वाली पीडीएफ अपलोड करूंगा मैं, ये वाली। बात समझ में आ गई यहां तक। 32 नहीं आएगा, 8 आएगा, ठीक है। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब देखो 32% निकालना, किसी वैल्यू का 32% निकालना थोड़ा मुश्किल सा होता है कि नहीं होता, है ना। तो आप इसको क्या करते हैं, अलग अलग करके लिख देते हैं। 32% निकालो इसका या 32% इस वैल्यू का या इस वैल्यू का, इसका इतना परसेंट निकाल दो, बात तो बराबर हो जाएगी। क्लियर है। तो आपके पास में आ जाएगा 143.75% ऑफ कितना, आप लगा दो जरा, कितने का, 32 का, 32 का। तो इसको हम कैसे ब्रेक कर देंगे, इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कई तरीकों से ब्रेक कर सकते हैं। देखो आप इसको लिख सकते थे क्या, इसको मैं लिख सकता हूं 100% प्लस 10%, ठीक है ना। और कितना ही है, 0.75% है। 0.75 मतलब हो जाएगा आपके पास में 6.25% बच रहा है ना मुझे। आपकी तो मैथ अच्छी, अरे ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ 32% लिख दिया, 0.75 को मैं अलग अलग लिख दूंगा, मैं 3.75 लिख दूंगा,
बट मुझे तो फायदा नहीं लग रहा। इसको मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। चलो बताओ, इसको एक बार ट्राई करो तुम, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 46 आ जाएगा आंसर, 46। कैसे आएगा देखो ध्यान से। क्लियर है, ये 10% में लिख दिया, उसके बाद में कितना बचेगा, 33.75 बचेगा। हमें तो इससे तो अभी मुझे कोई हेल्प मिलती नजर नहीं आ रही, ठीक है ना। लेकिन आप जरा ध्यान समझना, ये आपका क्या है, 143.75% है, ठीक है ना। 46 आएगा आंसर, याद रखना। कितना आएगा, तो 143 पॉइंट में 75% आपके पास में है, ठीक है। तो इसको हम बताओ कैसे ब्रेक करें, चलो देखते हैं कौन बताएगा इसको। चलो बताओ कैसे ब्रेक करें, 143 पॉइंट में 75 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, बोलो बोलो। बताओ कैसे ब्रेक करें हम। बोलो। सौ प्लस 10 प्लस 33.75, 143 माइनस 75, 46 होगा। हाँ, 33 पॉइंट 150 से घटा दोगे, क्या घटाओगे, 150 से कितना घटाओगे, ठीक है ना। चलो 33.75, अब 33.75 का फ्रैक्शन कौन बताएगा है। चलो देखो ध्यान से, मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत प्यार सुनना, ये आसान सवाल है, ठीक है। देखो मैंने आपको बोला है, ध्यान समझना, आपको यहां पे बता देता हूं मैं, यहां पे थोड़ा स्पेस है। ये सबको निकालना है 143.75% ऑफ 32, ये तो निकालना है, ठीक है ना। आप ये निकालना है। अच्छा इसको मैं लिख सकता था क्या, 150% माइनस का 6.25% और इंटू में कितने का, इसका कितना, 32 का, ठीक है ना, 32 का। ध्यान समझना बिल्कुल। ठीक है। तो यहां पर देखो 32 का 150 गुना कितना होता है, 48 होता है, कितना, 48। अब देखो यहां पर ये 6.25% को समझना पड़ेगा, 6.25% को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है भाई। देखो आपको एक बात बहुत बढ़िया से पता है, क्लियर, आपको पता है कि 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है, 1/4 है। अगर मैं 4 का भाग कर दूं तो कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 6.25% आएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/16 होती है, क्या होती है, 1/16 होती है। क्लियर है, तो आपके पास में आ जाएगा 1/16 कितने का, 32 का, ठीक है ना। तो 16 का जस्ट 2 गुना आएगा, तो आपके पास आएगा 48 और माइनस का कितना, 2। आपका आंसर कितना, 46 लगा देना भाई, 46 आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 46 आपके क्वेश्चन का। 33.33 कहां है मेरे भाई, आप पगले हो गए हो क्या। आप इसको जब लिखोगे 100% लिखोगे, प्लस आप 10% लिखोगे, प्लस बच्चा आपके पास में कितना बचेगा, तो 33 पॉइंट में 75 बचेगा। आप इस बात को समझते काहे नहीं हो, काहे नहीं समझते हो, ठीक है। तो 6.25% का मतलब क्या होता है, 1/16 होता है, क्या होता है, 1/16 होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको इसमें लगाना था, ठीक है। बात समझ गए कि नहीं, बोलो, बात समझ गए कि नहीं समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जैसे आपके पास 1280% निकालना है 355 का, तो हम एक काम करते हैं कि 1280 का 355% निकाल देते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे निकाल देते हैं 355% निकाल देते हैं, किसका, हम निकाल देते हैं 1280 का। अच्छा 355 को क्या लिख सकता था मैं, 300% लिख सकता था, प्लस 50% लिख सकता था, और प्लस में कितना लिख सकता था, 5% लिख सकता था। कितने का मेरे भाई, 1280 का, कितने का, 1280 का। 1280 का 300% मतलब 3 गुना, तो कितना आ जाएगा, 36, और आपके पास में आ जाएगा 3840 आ जाएगा, 3840 आ जाएगा, ठीक है। 3840, 50% का मतलब जस्ट आधा, कितना, 640। अब 640 है तो 5% इसका कितना आएगा,
64 आ जाएगा, जोड़ लो जरा, आंसर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। तो 38 से 44 यानी 4400 आपके पास आएगा 80 और प्लस आपके पास में 64 आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4544, ठीक है ना। यही आपका राइट आंसर होगा, लगा देना सर ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट आंसर होगा। कितना 4544 इज द राइट आंसर, ठीक है, 4544 इज द करेक्ट आंसर। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूं भी परसेंटेज से खेलना है ना, हाउ कैन यू प्ले विद द परसेंटेज, ओके। बोलो निकाल लोगे ना। अगला सवाल भी देखो जरा ध्यान से। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे यहाँ पे इस वाले सवाल को लिखा 133.33%, तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे आप इसको क्या लिखेंगे 133.33, तो इसको मैंने कहा इसको आप ऐसे लिखोगे कि 133.33% ऑफ कितना 120 है। अब 133.33% का मतलब एक का एक लिखोगे और 33.33% मतलब 1/3 होता है, क्लियर है। और कितने का निकालना है 120 का निकालना है, तो 120 का 1 गुना 120 हो गया, 1/3 करेंगे कितना 40, तो मार्क कर देना सर 160, ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बोलो ठीक है ना। थोड़ा सा आप मेहनत तो करो, थोड़ा सा मेहनत करो, खेलने की बारी आपकी होगी, आप इसको आसानी से पूरा ही खेल सकते हैं, ठीक है ना, पूरा आप खेल सकते हैं, पूरे मैथमेटिक्स को आप अच्छे से खेल सकते हैं। तो ये वाली पीडीएफ मैं अपलोड करवा दे रहा हूँ, ये वाली पीडीएफ अपलोड करवा रहा हूँ, इसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको 15-16 क्वेश्चन कराए हैं, अभी आगे आपके एग्जाम्स में जो लेटेस्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है ना, तो वो सारे क्वेश्चन भी इसी में शामिल है, तो सब भी अभी हम बात करेंगे। ये अभी बेसिक शीट है, यानी जो क्लास की सीट है, ये आपके रेशियो वगैरह इसमें सब मेंशन है पूरे के पूरे, तो रेशियो वगैरह आपके मैंने बताए थे, ये सारे के सारे रेशियो में मेंशन है। तो ये वाली पीडीएफ मैं आपको अपलोड करवा देता हूँ, तो बेसिक परसेंटेज आप यहाँ से कर लेना, ठीक है ना। बाकी जो है टाइप वाइज क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। कसम अंबे मैया क्या मजा आ गया, ठीक है ना। बाकी हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास से करें, अगले क्लासेस में करेंगे कि हम लोग टाइप नंबर 2 में कैसे बनता है, टाइप 2, टाइप 3 लगभग में 150 सवाल आपको परसेंटेज में करवाएंगे, जिनसे आपके क्वेश्चन आसानी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो फिर थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली क्लास, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, अपना ख्याल रखेंगे और मस्त होकर पढ़ाई करो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको, और हाँ आज रात को याद रखना, आज रात को, ठीक है ना, जिन बच्चों का अभी आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों का आने वाले शिफ्ट में अभी एग्जाम होने वाला है, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी होने वाला है, याद रखना, तो आज रात को 8 बजे, ठीक है ना, आज रात को 8 बजे यूट्यूब पे भी क्लास है मेरी, तो आज रात को 8 बजे, आज रात को 8 बजे आप यूट्यूब पर आ जाना, जहां पर आज आपको मैं 50 क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना, 2 घंटे का सेशन होगा, तो आज मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो कि अभी जो 7th फेज का आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है ना, 7th फेज का होने वाला है, या फिर आपका सीएचएसएल का होने वाला है, या फिर आपके सीजीएल का होने वाला है, तो आपको मैंने कहा था 200 क्वेश्चन में कराऊंगा। जो बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हैं मैंने उनको बोला था, ठीक है ना, मैंने अपने चैनल पे आके लाइव बोला था कि 50 क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा, 50-50 करके मैं आपको 2-3 सेशन में करवा दूंगा पूरा का पूरा ये। तो आज रात को 7th फेज का जिनका एग्जाम है एनटीपीसी का, ठीक है ना, सीएचएसएल का, सीजीएल का एग्जाम है, तो वो वाले बच्चों के लिए टॉप 50 क्वेश्चन में कराऊंगा। ये 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे, लिख के ले लेना, 50 के 50 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिल जाएंगे आपके पास में, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आप मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 50 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको मिल जाएंगे, पूरा पेपर कहोगे सर आउट करवा दिया आपने, इस बात की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना। तो रात को 8 बजे आज हम यूट्यूब से आपसे मुलाकात करेंगे, यूट्यूब पे भी आपसे मुलाकात हम करेंगे। चलो फिर मेरे भाई रखते हैं आज की क्लास को खत्म, और मिलते हैं आपसे आज रात को यूट्यूब पर 8 बजे, ठीक है ना। बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसे बोलते हैं ना आप लोग, गेस पेपर, बिल्कुल पूरा गेस पेपर आज रहेगा रात को, तो आज रात को हम 8 बजे करवाएंगे यूट्यूब पर, ओके। चलो फिर बिल्कुल बच्चा जीडी के लिए भी, ठीक है ना। चलो फिर बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त होकर पढ़ाई करो, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, ठीक है ना। और हाँ, जिन बच्चों ने नहीं कांटेक्ट किया, लिंक चाहिए उनको, तो आप लिंक के लिए यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। लिंक के लिए मुझे आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने एक साथ में जोड़ लिया है ब्रॉडकास्ट में, तो ब्रॉडकास्ट में बहुत सारे बच्चों को मैंने जोड़ लिया है, यहाँ पे जुड़ सकते हैं, या फिर इस वाली पीडीएफ को टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ। टेलीग्राम पे लिए आप क्या कर सकते हैं, मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल, ये टेलीग्राम है, तो आप यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कनेक्ट हो जाना, यहाँ पे अभी मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, परसेंटेज वाली पीडीएफ अभी यहाँ पे डाल देता हूँ, इस वाले टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ, इस वाले टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, और ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, तो आप यहाँ पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो फिर थैंक यू सो मच आज के लिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आज रात को 8 बजे यूट्यूब सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।